छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के हाथ नक्सलियों का एक बड़ा खजाना लगा है, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस को करीब 1 किलो सोना भी मिला है। ये पूरी जो कार्रवाई है बस्तर क्षेत्र में हुई और आज यानी कि 11 मार्च को 108 नक्सलियों ने एक साथ समर्पण किया, वो भी 100 से ज्यादा हथियारों के साथ। क्या है पूरा मामला, कितना पैसा मिला है, कितने करोड़ के इनामियों ने आत्मसमर्पण किया है और इनमें महिलाओं की संख्या क्या है, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में आज यानी कि 11 मार्च को पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको मालूम होगा कि बस्तर में आईजी सुंदर राज पी के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में नक्सलियों को या तो सरेंडर के लिए प्रेरित किया जा रहा है या फिर वो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली और ये सफलता है कि नक्सल ऑपरेशन में के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कैश जो है बरामदगी हुई है, वो भी नक्सलियों के डंप से। और ये पैसा जो है करीब 3 करोड़ 61 लाख रुपए है। ये सारा कुछ पैसा उन लोगों की निशानदेही पर मिला है जो पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं और नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियारों और बाकी आर्थिक जानकारियां पुलिस को दे रहे हैं। इसी क्रम में जानकारी मिली थी और इस जानकारी के आधार पर, हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया है कि ये डंप किस जिले में मिला, कहाँ मिला, लेकिन ये बताया गया है कि इस डंप में करीब 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश मिला है। इसके अलावा करीब 1 किलो सोना भी इस डंप में मिला है और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी उपलब्धि ये है कि आज यानी कि 11 मार्च को बस्तर, दक्षिण बस्तर के विभिन्न जिले जो आते हैं, 5 जिले जो आते हैं, उनसे अलग अलग संख्या में कुल 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 108 नक्सलियों पर 3 करोड़ 29 लाख का इनाम घोषित था। इनमें 44 जो है महिला नक्सली भी शामिल हैं। पूरा घटनाक्रम हम बताते हैं आईजी सुंदर राज पी के द्वारा। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा, आपको बता दें कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन की कमान आईजी सुंदर राज पी के हाथों में है और उन्हीं के नेतृत्व में नक्सलवाद पर जबरदस्त तरीके से नकेल कसी जा रही है। आज दिनांक 11 मार्च 2026 बस्तर संभाग के लिए और संपूर्ण छत्तीसगढ़ एवं भारत देश के लिए नक्सल विरोधी अभियान के संदर्भ में काफ़ी एक महत्वपूर्ण दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी एवं आंध्र उड़ीसा बॉर्डर एरिया कमेटी से कुल 108 माओवादी कैडर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया है। प्रदेश के डीजीपी महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारीगण और बस्तर संभाग की समस्त 7 जिलों का पुलिस अधीक्षकगण, जिला के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, समाज के सीनियर वरिष्ठ जन, सभी ने उपस्थित होकर जो हिंसा का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी 108 माओवादी कैडर का स्वागत किया और शासन की ओर से पुनर्वास के लिए उनके सभी प्रकार का सहायता का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया। साथ साथ विगत समय में माओवादियों की जो आत्मसमर्पित हुआ पुनर्वासित माओवादियों की पूछताछ के आधार पर और अन्य आसूचना के आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिला में, खासतौर पर जिला बीजापुर, जिला नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकर, इन सब जिला में
डम्प्स रिकवर किए गए थे। उन डम्प्स से टोटल 101 हथियार है, जिसमें AK-47 इंसास, LMG, SLR, 303 राइफल, 315 बोर BJ लॉन्चर, इस प्रकार कुल 101 राइफल भी डंप से बरामद किए गए थे। आज उन सब हथियार को भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। और साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत महोदयों की डंप से टोटल 3.61 करोड़ का जो कैश है वो रिकवर किए गए थे। नक्सल विरोधी अभियान की इतिहास में पूरा भारत देश के अंतर्गत संभवतः ये सबसे बड़ी जो एक कैश की रिकवरी एक ही सिंगल स्थल से डंप से रिकवर करना जिला बीजापुर की इंद्रावती क्षेत्र से रिकवरी हुआ है। काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में इसको भी हम देख रहे हैं। साथ साथ महोदयों द्वारा डंप की गई एक और महत्वपूर्ण चीज़ है 1 किलो का जो सोना है, जिसका भी वर्तमान में मार्केट वैल्यू में लगभग 1.7 करोड़ का जो रुपया का मूल्य होते हैं, वो भी डंप से रिकवर की गए थे। इस प्रकार महोदयों का जो सैनिक जो ताकत है उसमें 101 हथियार जब्त होने से और उनके लगभग कैश और सोना मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर की राशि का उनका काफ़ी आर्थिक क्षति भी हुआ है। और 108 जो माओवादी संगठन से बाहर आने से भी उनके लिए काफ़ी बड़ी एक झटका के रूप में हम देख रहे हैं उसका। इन सब तमाम परिस्थिति में और पूर्व में भी आप सबने देखा है जो माओवादी कैडर्स हिंसा त्याग करके विगत 2 वर्ष की यदि बात करेंगे बस्तर संभाग के अंतर्गत 2000 से अधिक जो माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है। पुनः मार्गम पुनर्वास पुनर्जीवन हमारा एक पहल है। उसी के तहत सेंट्रल कमेटी से लेकर DKSC और अन्य DVCM और अन्य जो सभी माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ते छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुई है। और शेष कुछ गिने चुने जो माओवादी कैडर अभी जो बचा है उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, वो भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में आना उचित होगा। उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, उनके पास ऑप्शन भी और कुछ नहीं बचा है, एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाना बेहतर होगा। अन्यथा जिस तरीके से हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, CRPF, BSF, ITBP, कोबरा, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, जिला पुलिस बल, अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सुरक्षात्मक कारण से मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने एक इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान के तहत लगातार कार्रवाई करते रहे। उसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है, सबने उसका साक्षी भी है। इन सब परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास जो गिने चुने इसका नाम भी हम लेना चाहते हैं, यदि DKSC मेंबर पापारा हो या सोडी कैसा हो या अन्य हेमला विजा हो, जितना भी कम संख्या में जो बचा है उनके पास ये अपील के साथ साथ एक चेतावनी भी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, समय रहते हुए आ जाए बेहतर होगा, नहीं तो हमारा ऑपरेशन का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी है, जो बस्तर संभाग की 5 जिला को प्रभावित करते थे, जिला बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का पूरा कमेटी समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे थे। आज जो 108 माओवादी कैडर में ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी की संपूर्ण कमेटी लगभग बाहर आ चुकी है। एक आध मुश्किल से जो कैडर शेष बचा हुआ उसके संदर्भ में भी हम लगातार सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी अभी पूर्ण रूप से सिमट गई, ऐसा हम जानकारी बता सकते हैं। चूंकि उपलब्धि बहुत बड़ी थी तो जो DGP हैं छत्तीसगढ़ के अरुणदेव गौतम जी, वो भी बस्तर पहुंचे जगदलपुर में, जहां इतना बड़ा आत्मसमर्पण और डंप मिले हुए थे। अरुणदेव गौतम जी ने क्या कहा इस पूरे मामले में, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। उपलब्धि है कि इनका मानस बदल रहा है और ये सभी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये डंप जो सरेंडर्ड कार्डर्स हैं उनकी ही निशानदेही पे बरामद हुआ है। सभी DVC अभी पढ़ के नाम को सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है, उसमें सारे DVCM रैंक के बहुत सारे लोग हैं। DVCM बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म्ड कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सबका हस्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया उनका हस्र भी आपको पता है। उसकी एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते, हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है, तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता रहता है। गोल्ड को कैश के एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में रखने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उनको जैसे कैश जरूरत पड़ती है, वैसे सोना भी कैश का ही एक रूप है।
तो ये था पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में जो है इतनी बड़ी मात्रा में नक्सलियों की रकम बरामद हुई है, सोना बरामद हुआ है और 108 नक्सलियों ने जो समर्पण किया है उससे बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं, जिसमें AK-47, इंसास, JBL और बहुत तरह तरह के हथियार हैं वो बरामद किए हैं। कुल मिलाकर के मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।